देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर उदय गुप्ते पॉलीक्लिनिक के डायरेक्टर हो, एक संचालक हो, जनरल फिजिशियन हो। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो इम्यूनिटी और अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर की वजह से काफ़ी पेशेंट्स में समस्या बढ़ रही है, तो आप ये बताइए कि अभी जैसा बारिश का मौसम है तो ये डेंगू के भी प्रकोप काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो आप बताइए किस तरह का ये प्रकोप शुरू है, उस बारे में आप बताइए। ये डेंगू के बारे में बताना है तो अभी ये बारिश के कारण और पानी जमा होने के कारण मच्छरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और उसके कारण डेंगू का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो मच्छर या मॉस्किटोज कंट्रोल ये बहुत महत्वपूर्ण है डेंगू कंट्रोल करने के पीछे। और बाकी बारिश के मौसम में बाकी तबीयत की समस्याएं होती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, उल्टियाँ या जुलाब होना, लूज मोशंस होना, ये चीज़ें देखी जाती है। सर्दी खांसी बुखार ये अक्सर देखा जाता है, जो प्रायतः वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो वायरल इन्फेक्शन में ये भी देखा गया कि श्वसन तंत्र की काफ़ी समस्या आ रही है, लंग्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, दमे के पेशेंट्स काफ़ी परेशान हैं, तो किस तरह का उन लोगों ने केयरफुल रहना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। अभी वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शंस, इसमें एक अभी महत्वपूर्ण जो चल रहा है कोविड-19 इन्फेक्शन, उसके बारे में हमको काफ़ी प्रिकॉशंस लेना है, सतर्क रहना है। उसके लिए डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये चीज़ें और हैंड वॉश, ये चीज़ें हमको अभी भी कंटिन्यू करना है, क्योंकि कोविड-19 अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। अभी थोड़े केसेस देखे जा रहे हैं, तो उसके बारे में पहले आपको सतर्क रहना है। उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेना है, जो चीज़ें करना है, वो अभी भी शुरू रखना है। और उसी तरह बाकी सर्दी खांसी बुखार, ये वायरल इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, तो उसके लिए फिर से आपको मास्क का काफ़ी उपयोग होता है। और जो मरीज़ है सर्दी खांसी के, उनसे थोड़ा सा दूर रहना, डिस्टेंसिंग रखना, ये आप कर सकते हैं। सर, ये जैसे दूषित पानी है, दूषित फूड है, तो वो खाने की वजह से, इंटेक करने की वजह से काफ़ी समस्या आ रही। इन दिनों में लोग कुछ जंक फूड भी लेते हैं, तो उसका भी दुष्परिणाम कितना होता है शरीर पे, उस बारे में आप बताइए। फूड या खाने के बारे में देखेंगे तो ताज़ा बनाया हुआ गरम चीज़ें आप खा सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। लेकिन जो पहले से रखे हुए फूड है या अन्न है, तो उसको आपको उसके बारे में आपको थोड़ा सा फिर से प्रिकॉशन लेना है कि हो सके तो ताज़ा फूड खाइए, ताज़ा बनाया हुआ गरम फूड खाइए, पुरानी चीज़ें अवॉइड कीजिए। बाहर पानी पूरी जैसी चीज़ें रहती है, उन्हें आप अवॉइड कीजिए। दूषित पानी ये एक काफ़ी गंभीर समस्या रहती है, तो उसके लिए पानी उबाल कर ठंडा कर ये तो ज़्यादा बेहतर होता है। सर, जो ये भी देखा कि जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं, जिन्होंने काफ़ी स्टेरॉइड इंटेक किया था पहली शुरुआत में, तो ऐसे जो पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट ने किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। पोस्ट कोविड पेशेंट्स उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, जिनको कोविड के बाद में लंग्स, जिनके फेफड़े, इनके ऊपर ज़्यादा असर हुआ है, तो उनको काफ़ी समय तक तकलीफ हो सकती है। तो उनको रेगुलरली डॉक्टर की सलाह लेना, इलाज करना, कुछ इन्फेक्शंस
रहे, वायरल इन्फेक्शन रहे या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहे, तो उनका तुरंत इलाज करना ये आप कर सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी जैसे वायरल जो चल रहा है उसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह की चीज़ें करना चाहिए, किस तरह के पथ्य पालना चाहिए, किस तरह प्रिकॉशन रखना चाहिए, उस बारे में बताइए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, ये इसके लिए अलग अलग चीज़ें महत्व रखती है। तो उसमें आप रेगुलरली आपका खाना रेगुलर रखना, ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना, उसी तरह आपकी नींद पूरी तरह से होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना है, और आपका डाइट जो है, खाना जो है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स अच्छी तरह से होना चाहिए, और बाकी भी चीज़ों का सेवन जो विटामिन युक्त हो खाना, वो आपको खाना लेने का है। इस तरह से आप इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ते, आपको शहर के काफ़ी दर्शक लाइव देख रहे हैं और आपका नंबर, क्लिनिक का नंबर और आपका स्वयं का नंबर भी स्क्रीन पर रन हो रहा है। तो आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से बचाव करना चाहिए, जो वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, फीवर जो चल रहा है, किस तरह से बचाव करना चाहिए। अब आप ये भी बताइए कि इन दिनों में ये भी देखा कि ओबिसिटी जो है काफ़ी बढ़ रही है, लोग डायबिटीज़ 2 के शिकार हो रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए, उस बारे में बताइए। वजन कम करने के लिए दो ही तरीके हैं। आपको कैलोरीज कम रखना है, और जो कैलोरीज आती है उसको कंज्यूम करना है। तो एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल, ये चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी जो दीक्षित डाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम होता है वेट कंट्रोल करने में, और डायबिटीज़ के लिए जो दवाइयाँ रहती उनकी मात्रा कम करने के लिए दीक्षित डाइट का काफ़ी उपयोग हो सकता है। तो उसके बारे में भी लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, ये चीज़ें महत्व रखती है। और ओबेसिटी या मोटापन, उसके लिए आपको एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखना, मीठी चीज़ें कम रखना, प्रोटीन्स का सेवन ज़्यादा रखना, ये चीज़ें का उपयोग करना चाहिए। सर, इन दिनों में ये भी देखा जा रही है, जो महिलाएं हैं जो पर्टिकुलरली, उनको थायराइड्स की काफ़ी शिकायतें आ रही है, डिप्रेशन में जा रही है, लो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के भी उनको इफेक्ट्स उनके बॉडी में नज़र आ रहे हैं। तो इसको संतुलित रखने के लिए किस तरह की उपाय योजना चाहिए, उस बारे में बताइए। थायराइड की टेस्ट करना चाहिए, और थायराइड के लिए डॉक्टर की सलाह लेकर थायराइड की दवाई लेना, ये महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर उदय गुप्ते क्लिनिक में आप ये बताइए कि आप एक जनरल फिजिशियन हो, किस तरह के अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, अभी जो मौसमी जो चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, किस तरह की शिकायतें लेके आ रहे हैं लोग? जैसा मैंने बोला कि वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार, इसके मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। उसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यानी जुलाब होना, लूज मोशंस होना, उल्टी होना, ये चीज़ें भी ज़्यादा देखी जा रही है। और मच्छरों का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण डेंगू के केसेस भी ज़्यादा आने लगे। ये चीज़ें अभी देखी जा रही है। डॉक्टर उदय गुप्ते क्लिनिक में किस तरह की स्पेशलिटी यहाँ अवेलेबल है, उपलब्ध है मरीजों के लिए, और मरीज यदि आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं? नंबर तो ऑलरेडी देख ही रहे, एड्रेस भी देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा यदि वो ऑनलाइन आपसे कंसल्टेशन करना चाहे तो उसके लिए आपके यहाँ सुविधा है? ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हेल्थ फ्लिक्स एक ऐप मैंने लिया है, उसके द्वारा आप अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप मुझे रिंग करके, फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गुप्ते पॉलीक्लिनिक के बारे में बताएंगे तो इसी के साथ में गुप्ते पॉलीक्लिनिक और निमी आई केयर, ये जुड़ा हुआ है, ये एक ही नाम है, गुप्ते पॉलीक्लिनिक और निमी आई केयर। निमी आई केयर में हमारा बेटा डॉक्टर सोपान गुप्ते वो जुड़ा हुआ है, वो रेटिना स्पेशलिस्ट है। हमारी बहू जो है डॉक्टर अपूर्वा गुप्ते, वो कॉर्निया की स्पेशलिस्ट है। तो दोनों यहाँ आँख का इलाज करते हैं। उसी तरह मेरी मिसेस जो है डॉक्टर स्मिता गुप्ते, वो ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो वो कैंसर का भी इलाज करती है। वो भी शाम को यहाँ अवेलेबल होती है।
तो ये कैंसर, आँख दोनों के बारे में आप यहाँ सलाह ले सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ठीक है सर।